वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। ये हमारी सीरीज की 16वीं वीडियो है जहां पर हम सीखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक सर्किट्स 2, जहां पर हम सीक्वेंशियल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। पहले हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या अंतर होता है। जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो हमारी प्रीवियस वीडियो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को देख सकते हैं, जिससे कि आपको एस्टिमेट आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, सीक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ही होते हैं, लेकिन उसमें एडिशन होता है स्टोरेज का, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है फ्लिप फ्लॉप से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, कॉम्बिनेशनल लॉजिक प्लस स्टोरेज फ्लिप फ्लॉप्स। अब स्टोरेज फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, इनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, सीक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट का एडवांस वर्जन होता है, जहां पर एक स्टोरेज एलिमेंट यूज होता है जिसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। अब इस स्टोरेज एलिमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। ये बेसिकली जो स्टोरेज एलिमेंट की बात करी गई है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है लैच और एक होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप। और सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, अनलाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आउटपुट डिपेंड ऑन करंट इनपुट एंड पेस्ट स्टेट स्टोर्ड इन फ्लिप फ्लॉप्स। मतलब कि ये, जैसे कि हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखा था कि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट था उनके करंट इनपुट पे, करेक्ट है। लेकिन जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है वो करंट इनपुट प्लस अपने प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करता है। मतलब वो करंट इनपुट पे भी काम करेगा प्लस उसको अपने प्रीवियस इनपुट से भी डील करना होता है। मतलब दोनों इनपुट को ये कंसीडर करता है, एक इनपुट में कंसीडर नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास काउंटडाउन क्लॉक है, तो काउंटडाउन क्लॉक में 3 तभी बजता है जब उसका प्रीवियस आउटपुट 2 होता है। सिमिलरली 3 के बाद 4 तभी बजेगा जब उसके प्रीवियस आउटपुट 3 होगा। मतलब वो प्रीवियस आउटपुट में कुछ ऐड करता है, तब उसका नेक्स्ट आउटपुट आता है। लेकिन अगर हम बात करें कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर में प्रीवियस जो भी आपका इनपुट था उससे वो डील नहीं करता। आप अगर अभी 2 + 3 करेंगे तो वो सिंपली 5 देगा, उसका प्रीवियस आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता। आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सीक्वेंशियल सर्किट डील करता है करंट इनपुट प्लस प्रीवियस इनपुट पे, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये प्रीवियस इनपुट कहाँ पर सेव होता है? फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर, मतलब स्टोरेज एलिमेंट के अंदर स्टोर होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, स्टोरेज एलिमेंट स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस करंट इनपुट। इन एडिशन एक चीज याद रखिए, जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ये 1 बिट की मेमोरी होल्ड करके रखते हैं। मतलब या तो इनके पास 0 होगा या फिर इनके पास 1 होगा। फ्लिप फ्लॉप्स को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको और अच्छे से एक डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा जो इनपुट है उसके बिहाफ में आउटपुट तो आता है, लेकिन बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एडिशनल इनपुट लेता है, जो कि हमारा प्रीवियस इनपुट होता है, जो कि इस मेमोरी एलिमेंट में सेव होता है। मतलब ये 2 इनपुट लेता है, एक होता है हमारा जो भी इनपुट हम देते हैं वो, और एक होता है इसका प्रीवियस इनपुट जो कि पहले से सेव हुआ रहता है, किसमें? इस मेमोरी एलिमेंट्स में। ये होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट का डिफरेंस। कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट एलिमेंट नहीं रहता, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट एलिमेंट रहता है। फिर इसके टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंक्रोनियस, एक होता है एसिंक्रोनियस। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? सिंक्रोनियस जो होता है वो टाइमली चेंज होता है क्लॉक एजेस पे। अब क्लॉक एजेस क्या होता है ये भी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, जो सिंक्रोनियस होता है ये काइंड ऑफ ऑटोमेटिक टाइप होता है। मतलब इसके पॉइंट्स आप देखिए, स्टेट चेंजेस एट क्लॉक एजेस रिलायबल एंड कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या होता है? क्लॉक एजेस पे डिपेंडेंट होता है। क्लॉक एजेस क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसका बेसिक मतलब होता है, जैसे कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, वो ट्रैफिक सिग्नल एक सिक्वेंशियल लूप में चलता है। मतलब थोड़ी देर बाद ये काम करेगा, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर शुरू होगा, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, ऐसे टाइप। मतलब एक लूप चलेगा जिसमें टाइम्स फिक्स रहेंगे, इस टाइम तक ये चलेगा फिर उस टाइम तक ये बंद हो जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा है। लेकिन एसिंक्रोनस जो होता है वो क्या होता है? टोटली इनपुट पे डिपेंड करता है। जैसे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, स्टेट चेंजेस इमीडिएटली विद इनपुट, हार्डर टू डिजाइन, रिस्क ऑफ
इंस्टेबिलिटी। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक बटन लीजिए, जब तक आप बटन को प्रेस करोगे एक डोर ओपन रहेगी, और जब आप स्टॉप कर दोगे वो डोर क्लोज हो जाएगी, जो कि टोटली इनपुट पे डिपेंड करेगा, अपने लूप में नहीं। ये इसके एग्जांपल्स है, जैसे कि मैंने बोला सिंक्रोनियस एक तरीके के ऑटोमेटेड होता है, और एसिंक्रोनियस एक तरीके का मैनुअल फंक्शन होता है। अब आता है क्लॉक सिग्नल, जैसे कि हमने अभी देखा। अब क्लॉक सिग्नल क्या होता है, एक तरीके का पल्स होता है, जिसमें एक राइजिंग एज होता है, एक फॉलिंग एज होता है। राइजिंग एज की वैल्यू 0 to 1 जाती है, और फॉलिंग एज की वैल्यू 1 to 0 आती है। इसको अच्छे से डायग्राम से समझ लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्लॉक साइकिल है, जिसमें आप देखेंगे ये जो लो पोर्शन है ये डिनोट होता है 0 से, और ये जो हाई पोर्शन है ये डिनोट होता है 1 से। अब जब ये लो से हाई तक जाता है तो ये वाला जो एज होता है इसको कहते हैं लीडिंग एज, और जब ये हाई टू लो आता है तो इसको कहते हैं फॉलिंग एज। ये टर्म्स है समझने के लिए। अब बिटवीन द टू लीडिंग एज इसका एक पूरा ड्यूटी सर्कल होता है, मतलब इसके अंदर ये वर्क कर रहा होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा सिंक्रोनियस टाइप सीक्वेंशियल सर्किट कैसे वर्क करता है, वो क्लॉक सिग्नल्स पे वर्क करता है, मतलब एक लूप के बाद एक लूप के बाद वो वर्क करेगा। और जो असिंक्रोनियस होता है वो इस लूप पे डिपेंड नहीं होता, वो टोटली मैनुअल इनपुट पे डिपेंड करता है, मतलब जब तक आप इसको हाई रखोगे वो वर्क करेगा, अब जब उसको लो करोगे वैल्यू वो बंद हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी कोड्स, हाई का मतलब काम करो, लो का मतलब काम बंद करो, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। सिमिलरली इसी वर्क फंक्शन में हमारा जो भी कैलकुलेशन होता है वो हो पाता है। अब आता है फ्लिप फ्लॉप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये एक तरीके का ये स्टोरेज एलिमेंट होता है, जो कि 1 बिट का मेमोरी स्टोर करता है, आइदर इट इज 1 और इट इज 0। जैसे कि आप स्टेटमेंट्स में भी देख सकते हैं, आ फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट मेमोरी एलिमेंट, इट चेंजेस आउटपुट बेस्ड ऑन क्लॉक एंड इनपुट्स। फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड change on clock transition. If output changes on level not edge, it is called a latch, और लैच होता है लेवल ट्रिगर्ड। अब ये दो टर्म आते हैं, एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आप एक क्लॉक सिग्नल दोबारा देखिए। हमारे इस क्लॉक सिग्नल के अकॉर्डिंग जब जब हमारी वैल्यू लो टू हाई होगी तब ये वर्क करेगा, तो इसको कहते हैं एज ट्रिगर्ड। ठीक है। अभी जो लैच होता है ये सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी एलिमेंट होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दो तरीके के मेमोरी एलिमेंट होते हैं, एक लैच और एक फ्लिप फ्लॉप इन सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये जो लैच होता है ये क्या करता है, जब जब आप इसको ट्रिगर करोगे, मतलब जब जब आप इसको इनपुट दोगे तब ये वर्क करेगा, और जैसे ही इनपुट रिमूव हो जाएगा तब ये बंद हो जाएगा। ये क्लॉक सिग्नल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता, मतलब ये टोटली मैन्युअल रहता है। इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने इसको वैल्यू दी 1, अब जब जब इसकी वैल्यू 1 रहेगी तब तक ये काम करेगा, और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ये काम नहीं करेगा। ये कोई साइकिल पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको लेवल ट्रिगर कहते हैं। इसका लेवल अगर हाई रहेगा तो ये वर्क करेगा, इसका लेवल अगर लो रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो एज ट्रिगर होता है वो क्लॉक ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी होगी क्लॉक की उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद वो बंद हो जाएगा एज पर द फ्रीक्वेंसी रेट। अब फ्लिप फ्लॉप्स चार टाइप्स के होते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, SR फ्लिप फ्लॉप्स, D फ्लिप फ्लॉप्स, JK फ्लिप फ्लॉप्स एंड T फ्लिप फ्लॉप्स। इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला आता है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप्स, जिसको हम सेट रिसेट भी कहते हैं। अब S फॉर सेट, R फॉर रिसेट, जैसे आप देख सकते हैं इसमें दो आउटपुट आता है, एक Q और एक Q का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम चार अलग अलग के कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे S को 1 ले लिया, R को 0 ले लिया, ये सेट करेगा Q इक्वल टू 1, मतलब वर्क करो। बोला था ना भी 1 का मतलब हाई एज, तो मतलब ये वर्क करेगा। और जब S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1 होगा तो ये रीसेट करेगा, जिसमें ये आउटपुट देगा Q इक्वल टू 0, मतलब काम बंद करो, काम खत्म। और जब S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 होगा तो नो चेंज, ये उस पर कोई अपना आउटपुट नहीं शो करता। और S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1, ये भी इसके लिए इनवैलिड ही रहता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं आप। इमेजिन करिए ये कंट्रोल लाइट है। अब लैच में क्या होता है, जब जब इसकी वैल्यू सेट रहती है, मतलब हाई रहती है, तो लाइट ऑन रहता है, और जब जब इसकी वैल्यू रीसेट रहती है तो लाइट ऑफ हो जाता है। जैसे हमारे घर के स्विचेस, अगर आप स्विचेस ऑन करोगे तो मतलब सेट है, मतलब हाई वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा,
और लाइट ऑन हो जाएगा, और जैसे स्विच बंद कर देंगे सिग्नल्स डाउन हो जाएगा, मतलब रीसेट हो जाएगा और लाइट ऑफ हो जाएगा। काइंड ऑफ ऐसे मैकेनिज्म हमारे कंप्यूटर्स में भी वर्क करते हैं। इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा इनपुट है एस, और ये हमारा आर, और ये हमारा मेन आउटपुट है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। और सेम इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल है। फिर हमारे पास आता है डी फ्लिप फ्लॉप। अब जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप में 2-3 इनवैलिड आउटपुट है जिनका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब उनका कोई वर्क ही नहीं है, तो इसको हम क्यों यूज करें। तो इसी को रिमूव करने के लिए हमने क्या इन्वेंट किया है, डी फ्लिप फ्लॉप का, जो कि क्या करता है, सॉल्व एस आर फ्लिप फ्लॉप्स इनवैलिड इनपुट प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ये वन इनपुट पे डिपेंड करेगा, इसके लिए आर और एस की जरूरत नहीं है, ये कोई भी वन इनपुट में डिपेंड करेगा। इसको एक बार हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डी फॉर इसका इनपुट रहेगा, और क्यू इसका आउटपुट रहेगा, और क्यू कॉम्प्लीमेंट इसका सेकेंड आउटपुट रहेगा। अब जब जब डी 0 होगा तो ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा, मतलब काम बंद करो, तो ये आउटपुट में 0 शो कर रहा है। क्लियर है। और जब जब हमारा डी 1 रहेगा तब ये क्या करेगा, सेट करेगा 1 को, और आउटपुट में भी सिमिलर 1 आएगा, जिसका मतलब वर्क करो। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल था। आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करिए और फिर रिपीट में देखिए, जिससे कि आपके फ्लिप फ्लॉप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आता है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे फॉर सेट, के फॉर रिसेट। यहाँ पर हम ऐसे समझेंगे। अब जब जब जे और के की वैल्यू 0 रहेगी तो ये क्या करेगा, नो चेंज। और फिर सेकंड पॉइंट, जब जे की वैल्यू 1 रहेगी, के की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये सेट करेगा, मतलब आउटपुट 1 दिखाएगा। और जब जब जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1 रहेगी, तो ये आउटपुट 0, मतलब रीसेट शो करेगा। और एक और कंडीशन है, यहाँ पर आप देखिए टोंगल आता है, जो कि हमने इससे पहले नहीं देखा। इसका मतलब क्या होता है, टोंगल क्या होता है, टोंगल होता है स्विच कर देना, मतलब उसके आउटपुट को चेंज कर देना। मतलब आउटपुट अगर 1 आ रहा है तो उसको 0 कर दो, अगर 0 आ रहा है तो उसको 1 कर दो। इसके डायग्राम से आप देख सकते हैं हमारे पास दो इनपुट है, के और जे, और ये हमारे आउटपुट से क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं जब जब j इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1 है, तो ये क्या करता है, आउटपुट 0 लाता है, मतलब रिसेट कर देता है। और जब जब j इक्वल टू 1, के इक्वल टू 0 है, तो ये क्या करता है, आउटपुट 1 देता है, मतलब सेट कर देता है। और जब k इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 आता है, तो ये टोंगल का सिचुएशन ले आता है। सॉरी गाइस, मैं बार बार इसको टोंगल कह रहा हूँ, ये एक्चुअली टोगल है। पता नहीं मैं बार बार क्यों टोंगल टोंगल कर रहा हूँ। इसका प्रोनाउंसिएशन है टोगल। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रीवियस इनपुट में आपकी जो आउटपुट थी वो सेट थी, मतलब हमारा स्विच ऑन है। अब टोगल सिचुएशन में क्या होगा, पहले जैसे हमारा वर्क किए जा रहा है, मतलब ऑन ही है, तो टोगल क्या करेगा, उसको ऑफ कर देगा। और अगर प्रीवियस सिचुएशन में आपकी जो आउटपुट थी वो रीसेट थी, मतलब ऑफ थी, तो टोगल सिचुएशन जब आएगी उसको क्या करेगा, वो रिवर्स कर देगा, तब उसको ऑन कर देगा, एज लाइक स्विच ऑन ऑफ स्विच। अब आखिरी है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट्स होते हैं, आइदर टी इक्वल्स टू 0 और टी इक्वल्स टू 1। टी इक्वल्स टू 0 में कोई चेंज नहीं आता, टी इक्वल्स टू 1 में टोगल हो जाता है, मतलब ऑन का ऑफ हो जाएगा, ऑफ का ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। इसको और अच्छे से इस डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इनपुट है टी और हमारा आउटपुट है के। अब जब जब हमारा इनपुट 1 होगा तो ये 0 कर देगा, और जब जब हमारा इनपुट 0 होगा ये 1 कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, जहाँ पर हमने सिक्वेंशियल सर्किट को अच्छे से पढ़ा और मेमोरी एलिमेंट, फ्लिप फ्लॉप और लैच के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।